ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययन कक्षा संख्या 106 षडधिकशततमी ठीक है। और अथ षडलिंगेषु हलंत स्त्रीलिंग। आज से स्त्रीलिंग का हलंत स्त्रीलिंग का प्रकरण आरंभ हो रहा है। ठीक है। पुल्लिंग का पूरा आपको पढ़ा दिया है और अब स्त्रीलिंग के बाद नपुंसकलिंग का। स्त्रीलिंग का और नपुंसकलिंग का कोई विशेष नहीं है। हलंत शब्दों में कुछ ही शब्द स्त्रीलिंग के पुल्लिंग से भिन्न होते हैं, ध्यान रखेंगे। प्राय करके जो हलंत शब्द होते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में उनका रूप समान ही चलता है। कुछ शब्द हैं कि जिनके रूप हलंत जो शब्द हैं उनके स्त्रीलिंग में अलग होते हैं। तो जो कुछ हैं उन्हीं का यहां पर विचार करेंगे, उन्हीं के रूप चलाएंगे। ठीक है। अजंतों में तो क्या था, अजंत स्त्रीलिंग के अलग होते हैं और अजंत पुल्लिंग के पूरे ही अलग होते हैं। हलंत में क्या है, हलंत के लिए महर्षि पाणिनि ने हलंत शब्दों से कोई स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किसी विशेष प्रत्यय का विधान नहीं किया है। लिंगानुशासन के अंदर कुछ हलंत शब्द हैं जिनका बिना स्त्रीलिंग का प्रत्यय लाए हुए ही उनका लिंग स्त्रीलिंग नियमित किया है, निश्चित किया है मुख्य रूप से। ठीक है। तो यहां पर उन्हीं हलंत शब्दों के रूप यहां पर चलाए जाएंगे मुख्य रूप से। और कुछ सर्वनाम आदि हैं जो हलंत हैं परंतु वो अजंत बन जाते हैं, तो उनकी तरफ भी थोड़ा सा इशारा होगा। ठीक है। तो आइएगा अब हम आगे देखते हैं इस प्रकरण में कि हलंत के लिए सबसे पहला जो शब्द लिया है आचार्य वरदराज महाराज जी ने, वो लिया है उपानह, जूता। जूता शब्द हिंदी में तो आप समझ रहे होंगे पुल्लिंग ही दिखता है। ठीक है। जूती बोल दिया तो स्त्रीलिंग में दिख रहा है, परंतु संस्कृत में जूता के लिए जो शब्द है ठीक है, वो स्त्रीलिंगी है उपानह। क्या शब्द है? उपानह। ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा बताया है ये आचार्य गोविंद प्रसाद शर्मा जी ने। मैं थोड़ा सा पढ़ करके आपको बताता हूँ, समझ में मैंने बता दिया वैसे भाव, तो फिर भी आपके लिए आपका लाभ हो जाए। ठीक है। कैमरा थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे इधर देखना पड़ता है कि स्क्रीन आ रही है कि नहीं आ रही है। ये महाराज जी कहते हैं कि अब आप हलंत स्त्रीलिंग में प्रवेश कर रहे हैं। हलंत शब्दों में स्त्रीत्वार्थ बोध के लिए खास कोई प्रत्यय नहीं है।
जैसे टाप प्रत्यय, डाप प्रत्यय, चाप प्रत्यय, गीप प्रत्यय, गीश प्रत्यय, गीन प्रत्यय, जो स्त्रीलिंग विशेष को बताने के लिए किए जाते हैं, वो हलंत शब्दों में नहीं होते हैं। अतः जैसे अजंत शब्दों से क्या है, गीप, गीश, टाप आदि प्रत्यय होते थे, अतः लिंगानुशासन के अनुसार ही, मैंने बताया आपको लिंगानुशासन में, लिंगानुशासन में जो छोटी सी पुस्तक है जिसमें शब्दों के लिंग का निर्धारण किया गया, उनको नियमित किया है कि ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, ये नपुंसक लिंग है, वहां पर जिन जिन शब्दों का, हलंत शब्दों का लिंग स्त्रीलिंग बताया गया है, उन्हीं के रूप यहां पर चलाए जाएंगे। ठीक है। सर्वादि गण के अंतर्गत आने वाले, यानी जो सर्वादि गण था जिसके अंदर इदम, तद, यत, एतद शब्द थे, तो कहते हैं आने वाले तदादि जो शब्द हैं उनको क्या हो जाता है, वो तदादि नामों से अत्व करके, और वो क्या है, अजात तष्टाप से स्त्रीलिंग में उनका टाप हो जाता है, वो अजंती बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अजंत। तो अजंत के तो रूप पहले चला दिए हैं, उसके बाद उनके रूप अजंत के जैसे ही हो जाते हैं। कुछ सर्वाधिगण के शब्द बचते हैं जिन्हें हलंत स्त्रीलिंग में साधना होता है, वो बता देंगे आपको आगे। ठीक है, चलिएगा। तो सबसे पहला जो शब्द लेंगे अब आप अपनी पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा, और इसमें विशेष नहीं है कुछ। ठीक है, ठीक है। हलंत स्त्रीलिंग प्रकरण, सूत्र लिया है 359, 359। नाहोधः, 8वें अध्याय के दूसरे पाद का ये 34वां सूत्र है। इसका अर्थ है कि नहो हस्य धः स्यात् झलि पदान्ते च। नह धातु है, नह धातु वास्तव में कैसी है? अणह, ये धातु है अणह। अणह को क्या हो जाता है, अणु न से न हो जाता है, तो ये नह बन जाती है, सब काट छाट पीट करके। तो वही नह धातु के हकार को धकार हो जाता है, हो जाए या हो जावे कि झली माने झल परे हो, झल माने झल प्रत्याहार अंतर्गत कोई वर्ण परे हो, अथवा पदांते, यदि पद के अंत में ह आ रहा हो नह का, तो उसको भी हो जाए। तो अब आ जाइएगा। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने शब्द लिया है एक उपानह। क्या शब्द लिया है? उपानह। ये वास्तव में उपपूर्वक, ये नह धातु थी, उससे क्या है, कुप्छ से कुप प्रत्यय होता है। ठीक, कुप प्रत्यय पकित संज्ञा ककित संज्ञा की वह बचता है, इसका भी वेर प्रत्यय से लोप हो जाता है। तो उपनह, ठीक है, उपनह्यति इति सा उपानत, माने जो पैर को ढकती है, पंजे को ढकती है, उसको जूता बोलते हैं। तो इसलिए कुप प्रत्यय हो गया। अब ये क्या बन गया शब्द हमारा? उप और नह, ये शब्द बन गया प्रातिपदिक। ठीक है, और एक कुप प्रत्यंत है। अब यहाँ पर एक सूत्र लगता है 360वां, न ही वृत्ति वृषि व्याधि रुचि साहितानेषु क्वौ। ठीक है, 6वें अध्याय के तीसरे पाद का ये 116वां सूत्र है। ये क्या कहता है? क्विबंतेषु पूर्व पदस्य दीर्घः। नाह, ये नहीं वृत्ति आदि हैं ये। ठीक है, ये कैसे होने चाहिए? कुप प्रत्यांत। इन कुप प्रत्यांत के परे रहते पूर्व जो पद है उसको दीर्घ होता है। यहाँ पर क्या है, ये नह, ये कुप प्रत्यय आया था यहाँ पर, उसका लोप हो गया, तो ये कुप प्रत्यांत हो गया। प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण से कुप प्रत्यांत है। कुप प्रत्यांत होने से इसके पहले इस पूर्व पद को दीर्घ हो गया, तो अलोंत से इस आ को दीर्घ हो गया, तो उपानह क्या बन गया? उपानह ही बन गया। क्विबंतेषु पूर्व पदस्य दीर्घः। तो हमारे पास शब्द तैयार हो गया
उपा नह। ठीक है, ये हो गया। आइएगा, अब मैं आपको थोड़ा सा अब ये उपाना शब्द, अब इसको क्या है, लिंगानुशासन, ये लिंगानुशासन है। ठीक है, इसको भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, पुस्तक मंगा करके। इसमें क्या है, स्त्रीलिंग 20वां सूत्र है, भा स्नु स्नग दिग दृग दृग उष्णिक उपानः, ये सूत्र है। इसमें ये कहा है कि भास श्रुक स्रग दिग दृक और उष्णिक और उपान। ठीक है, उपान ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें कोई स्त्रीलिंग प्रत्यय नहीं आया, परंतु इस लिंगानुशासन के सूत्र से क्या बना दिया, स्त्रीलिंग। स्त्री अब स्त्रीलिंग इसके रूप चलेंगे, रूप कठिन नहीं, रूप तो सरल है। तो इसलिए इस सूत्र से क्या है, भास स्नु स्नुक स्रग दिग दिग उष्णिग उपानः, इस लिंगानुशासन सूत्र से ये स्त्रीलिंग हो गया। अब स्त्रीलिंग है इसको, अब हम ये प्रातिपदिक तो है कृत प्रत्यकृत था, प्रत्यलो प्रत्यलक्षण कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा। तो प्रातिपदिक के अधिकार में स्वादित्पत्ति पूर्व कर करके क्या आ जाएगा, सु आ गया, सु हो गया। ठीक है, अब ये सु हो गया, और हल गया बुद्धिरा सुति से प्रथम हल से इसका सकलोप हो गया, फिर ये उपाना बन गया। अब प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण लगा करके सुप्तिगंतम पदम से इसकी क्या हो गई, बोलो, पद संज्ञा। पद संज्ञा, पद के अंत में अब क्या मिल जाएगा आपका, ये ध्यान देंगे, पद के अंत में इस सूत्र से अब ह मिल गया, नह का ह मिल गया, तो इसको क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ध, ध हो गया। अब ये ध हो गया, और ध को झलाम जशो अंते, झलाम जशो अंते से इसको क्या हो जाएगा, बोलो अब, ग वो द। ठीक है, और बावसाने, वावसाने से विकल्प से इसको चर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, उपानत उपानद बन गया जी, ऐसे बना है। अब क्या होगा, जहां जहां आजादी प्रत्यय आएंगे आगे, आउ जस आम आउटस मिलाते जाना है हमें, बस कुछ कुछ नहीं करना अलग से। ठीक है, और जहां पर पद संज्ञा होगी, पदांत में ह मिलेगा, वहां पर क्या हो जाएगा, ये ध हो जाएगा, ध को फिर झलाम जशवंत से द हो जाएगा। तो क्या रूप बन जाएगा हमारा, जोड़ते हैं, उपानहौ उपानह उपानहम उपानहौ उपानह उपानहा, और फिर तृतीया द्विवचन में क्या बन जाएगा, उपा न, और ये ह और ये भ्याम आ गया। ये इसके पहले तो इसकी पद संज्ञा है, पद संज्ञा होने से क्या हो जाएगा, पद के अंत में ये ध को ध हो गया, झलाम जशवंत से द हो गया। ठीक है, बस यहाँ वापसाने तो लगेगा नहीं, तो उपानद्भ्याम, ध्यान देंगे, उपानद्भ्याम उपानद्भ्याम उपानद्भिः उपानहे उपानद्भ्याम उपानद्भ्यः उपानहः उपानद्भ्याम उपानद्भ्यः उपानहः उपानहोः उपानहाम उपानहि उपानहोः। अब सप्तमी में क्या बनेगा, उपानत्सु, मानिए द हो गया, या ऐसी या इसकी जगह ये सूप का सु बचेगा, द हो गया पद संज्ञा होने पर, और फिर द को खरी जैसे इसको क्या हो जाएगा, त हो जाएगा, तो उपानत्सु बन जाएगा।
ठीक है। और संबोधन में हे उपानत, हे उपानद, हे उपानहु, हे उपानह, ये उपानत शब्द के रूप इस प्रकार से बनते हैं। केवल ये इसमें लगता है और कुछ विशेष इसमें नहीं लगता है। ठीक है। अब ऐसे ही एक शब्द और आ रहा है। ठीक है, स्त्रीलिंग है, उष्णेह। क्या है? उष्णेह। ठीक है, ये यहाँ पर क्या एक सूत्र था अष्टाध्यायी में, ऋत्युग दद्रिक सृग दिगुष्ण गंचु इजु कृंचाम च। ठीक है, यहां पर क्या है, इसको उष्णिक माने उष्ण है, ये क्विन प्रत्यांत निपातन किया गया है। क्या है? स्नेह धातु से, क्या स्नेह धातु से यहां पर कुछ उपसर्ग के रहते हुए क्या किया गया है? क्विन प्रत्यांत निपातन। क्या अंशु जैसे कृंच का हमने आपको बताया था। तो ऋत्युग दद्रिक सृग दिगुष्णे माने उष्णिक, उष्णिका उष्णिह अंशु युज कृंचाम च, कुन प्रत्यांत निपातित है। ये शब्द क्या है? कुन प्रत्यांत निपातन किया गया, आपको बनाना नहीं, प्रातिपदिक है बना हुआ। और जो हमने अभी आपको लिंगानुशासन का जो सूत्र बताया था उसी में ये पढ़ा भी है, उसी से ये स्त्रीलिंग भी है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसको क्या करना है, इसमें ये नहीं लगेगा क्योंकि तो अणा धातु को लगता है। उष्ण शब्द है, ये क्विन प्रत्यांत है। कैसा है? क्विन प्रत्यांत, प्रत्यालोपे प्रत्यय लक्षण से ये क्विन प्रत्यांत है। इसका लोप हो जाए सर्वापारी सब कुछ होकर के। ठीक है, अब क्विन प्रत्यांत होने से इसमें क्या लगेगा? क्विन प्रत्यय कुह, पहले भी लगाया, क्विन प्रत्यय कुह लगेगा। पदांत में ये अब यहाँ पर हम क्या करें, क्विन प्रत्यांत हो गए। अब इससे क्या करेंगे, ये हमारे पास में ये बन गया उष्णी सु आ जाएगा, हलगादि पूर्वक लोप हो जाएगा इसका भी। सुप्त प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण सुप्तगंतम पदम पद संज्ञा। तो पद में क्विन प्रत्यय से कुह कवर्गादेश हुआ, तो कवर्गादेश होगा तो स्थानांतरतमा से ह के स्थान में कवर्गादेश का क्या होगा? घ होगा। क्या होगा जी? ये घ हो जाएगा हमारा, ह को घ। और फिर झलाम जशो अंते से इसको क्या हो जाएगा? ग। ठीक है, बाबसाने से क्या हो जाएगा? क। तो क्या बन जाएगा? उष्णिक और उष्णिग, दो बन गए। अब आगे आजादी प्रत्यय के पर रहते तो इसको प्रत्यय मिलता जाएगा उष्ण शब्द में, और जहां पर पद संज्ञा होगी वहां पर ग ग होता चला जाएगा, और सप्तमी बहुवचन में ग को क हो जाएगा। ठीक है, उष्णेहौ, उष्णेहः, उष्णेहम्, उष्णेहौ, उष्णेहः, उष्णेहा, उष्णेहा, उष्णिभ्याम। ठीक, क्या बन जाएगा? उष्णिभ्याम का हो गया, इसको पहले घ हुआ, घ को ग हो गया। उष्णिग्भ्ये, उष्णिक उष्णिहे, उष्णिभ्याम, उष्णिभ्य, उष्णिहः, उष्णिभ्याम, उष्णिभ्य, उष्णिहः, उष्णिहोः, उष्णिहाम, उष्णिहि, उष्णिहो, उष्णिक्षु। क्या बनेगा यहाँ पर? उष्णिक्षु। यहाँ पर ग ये ऐसे लिख दीजिएगा, क्या बनेगा? उष्ण, ये बनेगा। क्योंकि यहाँ पर ग हो जाए, ग को सारा आगे, तो स को क्या हो जाएगा? वो स को तो आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य हो जाएगा, और जो ग है उसको खरीचा से क हो जाएगा, मिला देंगे तो उष्णिक्षु ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। और हे उष्णिक, और हे उष्णिग, हे उष्णेहु, हे उष्णेह, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब ये तो हो गया। अब एक शब्द है क्या है? देव। यह है देव, को भी क्या है स्त्रीलिंग में, वो लिंगानुशासन में इसको भी स्त्रीलिंग बनाया गया है। ठीक है, इसके लिए भी आपको मैं
ये सूत्र है, 45वां सूत्र है। और द्यौः स्त्रियाम, द्यौ जो शब्द होता है वो स्त्रीलिंग में होता है, द्यौ में प्रथमा का रूप है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये हमने पहले भी थोड़ा देखा था यहां पर इसको, कि ये था दिव, दिव का अर्थ होता आकाश है, और ये कैसा है, स्त्रीलिंग, दिव का रूप चलता है द्यौः, द्यावौ द्यावः आदि। तो दिव शब्द को हमने बता दिया, द्यौः स्त्रियाम, उससे क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग में अब इसके रूप चलेंगे, हलंत है ये। तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर हमने सुदिव के रूप चलाए थे पुल्लिंग में, यहां पर क्या करना है, ये दिव है और ये सु आ गया, ठीक है। सु के परे रहते हैं, हमने यहाँ पर एक सूत्र है दिव आउत, ये आया था लघु सिद्धांत कौमुदी में 264वां सूत्र था, कि सु के परे रहते यानी देवा आउत, मान सु के परे रहते वास्तव में क्या हो जाता, देव को आउत आदेश हो जाता। तो सु ये परे है आपका, ये हमने इसमें पीछे आया था 264, आइएगा बता देते हैं आपको। ये था देव इति प्रातिपदिकस्य औत स्यात् सौ, सौ में सु के परे रहते, तो ये आया था पीछे। तो यहाँ पर सु के परे रहते, इसको क्या हो गया, ये सब बचा है इसका, तो औ हो गया, अलोन्त से व के स्थान में औ हो गया। तो क्या स्थिति बन गई हमारी, द दी और ये औ और ये सौ, इको एणची, इको या द्यौ और रुत्त विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा, द्यौ, ठीक है। आगे क्या है, आजादी प्रत्यय होंगे, वो क्या दिव में मिलता जाएगा, तो देवऊ देवाह, देवम देवऊ देवाह देवा। फिर जब पद संज्ञा हो जाएगी दिव की, वहां पर क्या है, दिव उत, एक सूत्र और आया था हमारा वहीं पर, वो क्या था, देव उत 265वां, कि देवो देवोन्तादेश उकार स्यात् पदान्ते, माने दिव को अंत उकार आदेश हो जाता है पद के अंत में, तो जहां जहां पद संज्ञा होगी वहां पर उकार हो जाएगा। तो मानिएगा ये सबसे पहले पद संज्ञा कहां पर आती है, दिव और भ्याम तृतीय व्यक्ति द्विवचन का पद संज्ञा है इसकी, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा है, तो इसको क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा, देव उत, ये सूत्र आया था, देव उत से उ हो गया। एको एणची, द्यो और भ्याम, द्विभ्याम, ध्यान रखेंगे, द्योभेहि, फिर देव दिवे द्विभ्याम द्विभ्यः, दिवाह द्विभ्याम द्विभ्यः, दिवाह दिवोहो दिवाम, आजादी जोड़ते जाना है, देवी देवोहो, ठीक है। फिर सप्तमी में क्या बनेगा, द्युषु, क्या है, उत हो जाएगा, द्युषु, ऐसा बन जाएगा, द्युषु, ठीक है। और फिर इस पे तो हे द्यौहु, हे देवाऊ, हे देवा, तो संबोधन में तो प्रथमा जैसे ही बनेगा, कोई उसमें अंतर नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा कैसे बनेगा। तो आपका ये बन गया, हमारा दिव का बन गया आपका पूरा, ठीक है। अब दिव का हो गया, अब एक शब्द आ रहा है इसमें स्त्रीलिंग, क्या है, गिर शब्द है, ठीक है, गिर। तो गिर शब्द को भी क्या है, इसमें लिंगानुशासन में उसको भी स्त्रीलिंग बताया है, मैं सूत्र भी आपको बताता चल रहा हूं जिससे आपको परेशानी ना हो, आप दूसरों को भी बता सकें। ये है आशीर्धूः पूर्गीर द्वारः, ठीक है। इससे क्या होता है, आशी शब्द है और धू धू
पू, गी और द्वाह, ये शब्द स्त्रीलिंग के वाचक होता है, स्त्रीलिंग होता है इनका लिंग। तो यहां पर क्या है, ये हमारा ये गी ही, गिरव, वस्तुतः ये शब्द क्या है, ऐसा है हमारा गिर, ऐसा, यह स्त्रीलिंग हो गया इस सूत्र से, आशीर धूह पूर गीर द्वारह। अब यहां पर क्या करना है, गिर मूल प्रातिपदिक है हमारा, अब यहां पर इसको सू आ गया, ठीक है, सू हलग्यादि लोप हो जाएगा इसका, ये हो गया, ठीक है, प्रत्यलोप प्रत्यलक्षणम, और प्रत्यलक्षण लगा करके क्या हो जाएगा, सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा हो गई इसकी। अब क्या है, रोर उपधाया दीर्घ इकह, क्या है, रोर उपधाया दीर्घ इकह, ये पहले पढ़ा दिया आपको हमने, रोर उपधाया पदांत रेफ है अथवा बकार की उपधा इक को दीर्घ हो जाता है, तो पदांत र है और उपधा ई है, तो इसको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो गया, तो रोर उपधाया दीर्घ कैसे क्या हो गया, गी र। अब इसको र को क्या हो जाएगा, विराम उपसान अपसान संज्ञा खरवसान और विसर्जन से इसको क्या हो गया, विसर्ग हो गया, तो ये बन गया आपका गी ही, ध्यान देंगे गी ही, पदांत होगा वहां पर इसको गी गी ऐसा होता जाएगा, गीर गीर मान विसर्ग तो नहीं होगा, यहाँ तो अंत में इसलिए हो गया गी ही। अब आजादी प्रत्यय मिला देना है केवल, गिरम गिरऊ गिरह, गिरम गिरऊ गिरह, गिरा पद संज्ञा जहां हो जाएगी वहां दीर्घ हो जाएगा, जैसे ये गिर है और ये भ्याम आ गया, स्वादु सर्वनाम स्थानीय से इसके पहले तो इसकी पद संज्ञा, रो रूपधाया दीर्घ से यहाँ दीर्घ हो जाएगा पद संज्ञा में, तो गिर भ्याम, गिर भ्याम गिर भी, ठीक है, फिर गिरे गिर भ्याम गिर भ्या, ठीक है, ऐसे चलाते जाना पूरा, ठीक है, और गिरह गिर भ्याम गिर भ्या, गिरह गिरोह गिराम, गिरी जानिए गिरी गिरोह और गिरशु, सप्तमी बहुवचन में क्या, गिरशु आदेश प्रत्यय लग जाएगा, ठीक है, और दीर्घ गिरशु, और हे गी हे गिरऊ और हे गिरह, ये हो गया आपका किसका, गिर का रूप, माने यहां पर जहां जहां पद संज्ञा हो जाएगी वहां पर क्या है, रो रूपधाया दीर्घ का से दीर्घ हो जाएगा, रो रूपधाया दीर्घ का हमने आपको पढ़ा दिया है, इसकी संख्या ये है 351, ये पिछली कक्षाओं में पढ़ाया था आपको, ठीक है, 351 ये था, रेफा रेफ वकारांतयो धात्वो उपधाया इको दीर्घो दीर्घा पदांते, पिपट्ठी ही पे वहां पर बनाया था, तो उससे दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही इसी प्रकार से पूरा एक ये शब्द है, क्या है, पुर, क्या शब्द है, पुर, पुर का अर्थ होता है नगरी, गिर का अर्थ गिर का अर्थ होता है वाणी, ठीक है, गीरवाणी, यानी इसी को देववाणी को बोलते हैं गीरवाणी, तो ये पुर शब्द है, पुर शब्द को भी लिंगानुशासन में क्या कर दिया है, इसको स्त्रीलिंग बना दिया है, इसके लिए सूत्र बता देता हूं मैं आपको, ये इसी में था ये आशीर धूह पूर गीर द्वारा, तो इसमें पुर शब्द भी है, तो पुर शब्द को भी ऐसा ही यहाँ पर भी स्वादि उत्पत्ति कर लेंगे, हल्गादि लोप हो जाएगा, हल्गादि लोप हो जाएगा, और रो उपदा दीर्घ से इसको उपदा को दीर्घ हो गया, और रुत विसर्ग हुआ पूह, तो पूह एवं पूह, पूह पुरऊ पुराह पुरम पुरऊ पुराह पुरा पुराभ्य पूर्भ्याम दीर्घ हो जाएगा, बताओ, पूर्भ्याम पूर्भे पूरे पूर्भ्याम पूर्भ्यः पुराह पूर्भ्याम पूर्भ्या पुराह पुरोह पुराम पूरी पुरोह पूर्षु पूर्षु, और हे पूह हे पुरऊ हे पुराह, ठीक है, और कुछ विशेष नहीं है इसमें, ठीक है। अब स्त्रीलिंग का आ रहा है चतस्री शब्द, ठीक है,
क्या है, चतश्री शब्द। संख्यावाची शब्द होते हैं वो तीनों लिंगों में होते हैं। क्या होते हैं, तीनों लिंगों में। तो यहां पर जो चतश्री शब्द है ये चतुर शब्द था, ठीक है। चतुर को क्या हो जाता है, ये पहले भी शब्द है, स्त्रियाम तिस्री चतस्री। स्त्रीलिंग में त्रि को तिस्री और चतुर को चतस्री आदेश हो जाता है। स्त्रियाम तिस्री चतस्री। तो यहां पर क्या है, ये चतुर शब्द ये पहले वहां पर आया था। तिस्री शब्द यहां पर हमने अजंत स्त्रीलिंग में पढ़ाया था वहां। तो चतुर शब्द है, यहाँ पर स्त्रीलिंग में क्या है, स्त्रियाम, इसको जैसे ही जस आ जाएगा, ठीक है, जस आ जाए उससे पहले स्त्रियाम तिस्री चतस्री। तो स्त्रीलिंग में वर्तमान जो तिस्री शब्द और चतुर शब्द है उसको क्या है, चतुर को चतस्री हो जाता है। चतस्री हो गया ये आपका। ये अब जैसा आएगा जो बहुवचनांत है, ठीक है, जैसा आएगा। अब यहां पर हमें क्या करना है, जस को एक सूत्र था यहां पर कि आचिररितः, क्या है, आचिररितः, कि ये क्या है, जस का ज चला जाएगा तो क्या बचेगा, आस बचेगा। आचिररितः वहीं पर सूत्र है, यहाँ तीसरा में भी लगाया था हमने, ठीक है। आचिररितः कहेगा कि आजादी विभक्ति के पहले ऋकारांत को क्या हो जाता है, इसको र आजेत हो जाता है, आचिररितः, आचिररितः। तो र आदेश हो गया, इस री को क्या हो जाएगा, र आदेश हो जाएगा। स और र और अस मिला देंगे, चतस्र और विसर्ग हो जाएगा सबको, तो चतस्र, ठीक है। ऐसे ही शस में बन जाएगा चतस्र, ठीक है। आचिररितः लग जाएगा, आचिररितः। तो ये हो गया, ठीक है। पहले प्रक्रिया इसमें ये दिखाया है कि यहाँ पर चतस्री था, जस था। यहाँ पर सबसे पहले एकोयणची लग रहा था। एकोयणची का अपवाद क्या था, ऋतोगी सर्वनाम स्थान हो, ये सर्वनाम स्थान संज्ञा तो है इसकी। तो ऋकारांत को यहाँ पर गुण प्राप्त हो रहा था, फिर उसका भी अपवाद बना दिया आचिररितः। आजादी विभक्ति के परे रहते जो ऋकारांत शब्द है उसको क्या हो जाता है, र हो जाता है। तो आचिररिता से यहाँ पर ये र होकर के ये बन गया। ऐसे ही शश के परे रहते ही चतस्रा बन जाएगा। और फिर आगे क्या होगा, चतस्री, चतस्री आदेश हो जाएगा। स्त्रियाम त्रिचतुरो स्त्रियाम तिसरी चतस्री से आदेश हो गया, त्रिचतुरो स्त्रियाम तिसरी चतस्री। अब जहां पर हला दी तो वहां जैसे तिसृभ्य और षष्ठी बहुवचन में चतस्रिभ्य, तीसरी आ गया, मोपा क्षमा कीजिएगा, चतस्रिभ्य चतस्रिणाम। यहां पर क्या है, इसको देख लीजिएगा, सरल ही है। इसको समाप्त करेंगे आज, ये इतना, आगे फिर अगली कक्षा में। चतस्री आदेश हो गया हमारा स्त्रीलिंग में, और ये आ गया आम, ठीक है। इसकी क्या है, ह्रस्व नद्यापो नुट। यहां पर क्या हो जाएगा, ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट हो जाएगा। ह्रस्व, ये आम के पहले ह्रस्व नद्यापो नुट से इसको आम को नुट हो गया। पहले भी आया तो ह्रस्वांत है, ह्रस्वांत अंग से उत्तर आम को नुट हो गया, ये न बचा। तो न और आम नाम बन गया ये हमारा, ठीक है। ये नाम, ठीक है। अब यहां पर नामी से दीर्घ प्राप्त होता है। क्या होता है, नामी से दीर्घ प्राप्त होता है। तो वहां पर निषेध कर दिया, न तीसरी तस्री। भाई एक सूत्र बना दिया कि नाम के पर रहते
त्रि और तिसरी और चतस्री को दीर्घ नहीं होता, न तिसरी चतस्री, छठवें अध्याय के चौथे पाद का है। तो यहाँ पर चतस्री नाम के पहले चतस्री को दीर्घ नहीं होगा, तो ऐसा का ऐसा ही रह गया। तो फिर और इसको रिवर्णाचित वक्तव्यम, रसाभ्याम नोणा समान पदे, और रिवर्णाचित वक्त, रिवर्ण से उत्तर भी न को अण हो जाता है, तो अण हो गया। तो चतस्री नाम, और सप्तमी में चतस्रीषु, मूर्धन्य हो जाएगा आदेश पत्ते लग करके, तो क्या बनेगा, चतस्रीषु। ये बन गया, ठीक है। अब आगे कहते हैं कि भाई जैसे सर्वनाम शब्द हैं, ये किम, किम क्या है, किम तो सर्वनाम है, सर्वनाम तीनों लिंगों में होते हैं। क्या होते हैं, तीनों लिंगों में, तीनों लिंगों में होते हैं। तो अब क्या है, यहां पर क्या है, किम शब्द को क्या हो जाता है, किमह कह, ये सूत्र हमने पढ़ाया है आपको, पुल्लिंग में पढ़ाया था वास्तव में, जब किम शब्द के रूप चलाए थे तब। तो किम को किमाह कहा, ये किमा कैसे क्या हो जाता है, किम शब्द को विभक्ति के परे रहते, बस विभक्ति के परे रहते का आदेश हो जाता है। इसको क्या हो जाता है, कोई भी विभक्ति प्रत्यय आएगा तो उसको का हो जाएगा। का हो गया, मानिए ये सु लाए और सु को क्या किम से सु लाए, तो का हो गया। अब ये स्त्रीलिंग में जब जाएगा तो ये अजंत बन गया, तो अजाद तष्टाप से यहाँ पर टाप हो जाएगा। क्या बन जाएगा, टाप, टाप। तो अजात तष्टाप से टाप यहाँ बीच में बैठ गया, ये टाप, टाप का आ बचेगा, तो क्या स्थिति हो जाएगी हमारी, का और टाप का आ और ये स, ठीक है। और अका सवर्ण है, दीर्घ कहा, यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा, तो का और ये स, हल गया वो दीर्घ सुति प्रिक्तम, हल से इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो कहते हैं का के काह। अब ये क्या है, जहां जहां किम शब्द है, इसका जब स्त्रीलिंग में चलाएंगे तो ये वस्तुतः अजंत ही बन जाता है। ये किमा का हो जाता है, और का होकर के फिर टाप आ जाता है और दीर्घ आकारांत बन जाता है, जैसे सर्वावत। जैसे हमने आपको वहां अजंत प्रकरण में स्त्रीलिंग में सर्व शब्द के रूप चलाए थे, वहां देखना पड़ेगा अब आपको, ठीक है। अब पूरी सिद्धि नहीं कराने की आवश्यकता। तो का के काह बिल्कुल सर्वावत, टाप का आ होने से ये का हो जाता है, तो अब का इसका रूप चलेंगे स्त्रीलिंग में सर्व के समान। तो का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभिः, और कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासाम, और कस्याम कयोः कासु। संबोधन होता नहीं सर्वनामों का, ठीक है। तो सर्वावत, अब ये आपको वहां पर स्त्रीलिंग के प्रकरण में देख लीजिएगा, सर्वा के रूप चले, बस कि महा क से का को और अजात तष्टा टाप होकर के का बन जाता है, फिर रूप चल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके केमा, ये सर्वावत हो गए, ठीक है। चलिएगा अब आगे के आज यहीं तक पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे कुछ सर्वनाम और हैं, उनके रूप भी स्त्रीलिंग में थोड़ा सा अंतर आएगा, वो बता देंगे, ठीक है। इसलिए अब आपको ये सर्वनाम आपको बताने से पहले आप क्या है, जो हमने पुल्लिंग में आपको जो सर्वनाम पढ़ाए थे, पुल्लिंग में जो सर्वनाम के रूप चलाए, उनके सूत्र एक बार आवृत्ति कर लीजिएगा पीछे, ठीक है। फिर ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए आगे कक्षा में मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमः।